हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में हम देखते हैं आपके आवधिक आकलन सप्ताह ट्रैकर कैसे भरना है। तो आवधिक आकलन सप्ताह ट्रैकर ये सप्ताह 20 का ट्रैकर है और इसको कैसे भरना है इसको हम देखेंगे आज इस वीडियो में। और सप्ताह 10 का ट्रैकर किस प्रकार से भरना था, कैसे कैसे प्रश्न बच्चों से पूछने थे, वो भी मैंने आपको इसके पहले की वीडियो में बताया है। और ये आपके हिंदी विषय के लिए है। हिंदी विषय का जो साप्ताहिक ट्रैकर है, ट्रैकर नंबर 20, तो ये आपको किस प्रकार से भरना है इसको हम देखेंगे। तो आप सप्ताह 19 तक जब पूरा कंप्लीट पढ़ा देंगे उसके बाद ये ट्रैकर 20 को आपको फिल करना है, 20 को आपको भरना है। तो किस प्रकार से भरेंगे तो आइए इस वीडियो में हम देखते हैं। तो दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको ऐसी वीडियो और भी मिलती रहे और अपने दोस्तों तक भी इसे आप शेयर कर सकते हैं और आप वीडियो को लाइक भी कर देना। तो आइए देखते हैं इसको कैसे भरना है। यहाँ पर सबसे पहले आप क्रमांक लिखेंगे, जैसे 1 नंबर है ना, बच्चे का सबसे पहला क्रमांक 1, यहाँ पर बच्चे का नाम आएगा और यहाँ पर बच्चे के पिता का नाम आएगा। इसके बाद देखते हैं यहाँ पर लिखा है आपका ECL16 है ना, ECL16 जो लिखा है तो इसके आधार पे आपको यहाँ पर करना है। तो EC मतलब होता है आपका इफेक्टिव कम्युनिकेटर है ना, L मतलब लर्नर या लर्निंग बोलेंगे है ना। तो उसमें आपको 6.6A, अभी मैं आपको दिखाऊंगा 6.6A में आपका दिया है कि पढ़ी गई कविता कहानी में या कवि जो बच्चे को हम कविता कहानी पढ़ाएंगे उसमें जो व्याकरण आते हैं तो व्याकरण को बच्चा पहचान पाता है या नहीं, ये दिया गया है आपके 6.6A में। 6 पॉइंट में पहले वाले 6 का मतलब क्या होता है कि बच्चा कौन सी क्लास का है, तीसरी क्लास का है ना। आपने पढ़ा है कौन सा, 5 धन 3 धन 3 धन 4, तो इसमें जो ये 5 है इसमें क्या है, ये KG1 KG2, फिर क्या है बाल वाटिका है, फिर क्या है पहली क्लास, फिर दूसरी है ना। तो उसके बाद तो ये कितना हो गया, 1 2 3 4 5 हो गया। और ये 3 का जो पहला वाला आएगा वो कौन सा है, तीसरी चौथी और पांचवी। तो तीसरी का कितने नंबर में आएगा, 6 नंबर में, तो वो वाला 6 है ये जो आपका ECL16 जो है तो वो ये वाला 6 है। 6 मतलब तीसरी क्लास आपका है ना। तो उसका जो 6A नंबर जो होगा, 6A नंबर में क्या दिया है कि पढ़ी गई कविता कहानी आदि में व्याकरण को बच्चा पहचान पाता है क्या नहीं, है ना। तो इसको मैं थोड़ा आपको बड़ा करके और दिखा रहा हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ आए। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर लेखन कौशल चलेगा आपका, सिर्फ लिखने के कौशल पर ही आपको यहाँ पर आवधिक आकलन करना है बच्चे का। उसके बाद मौखिक कौशल इसके बाद आएगा। तो लेखन कौशल में आपको किस प्रकार से करना है तो उसको हम देखते हैं कैसे आपको इस ट्रैकर को भरना है। तो एक बच्चे का हम भर के यहाँ पर समझ लेंगे, तो उसके आधार पे आप बाकी का पूरे बच्चों का भी भर सकते हैं। तो जैसे पहला बच्चा है तो पहले बच्चे का क्रमांक यहाँ डालेंगे, यहाँ पर बच्चों का नाम और यहाँ पर उसके पिता का नाम डालेंगे। उसके बाद है यहाँ पर देखो सबसे पहला मतलब इस वाले में देखते हैं, इस वाले में क्या है कि पढ़ी गई कविता कहानी आदि में व्याकरण को पहचान पाते हैं या नहीं, यानी बच्चों को हम जो कविता कहानी पढ़ाए हैं है ना, सप्ताह 1 से लेकर के सप्ताह अभी आपका 19वें सप्ताह तक आपने जो कहानी पढ़ाई है, यह बच्चे को कहानी पढ़ने के लिए बोलना है। उसमें बच्चे से पूछना है कि व्याकरण शब्द क्या क्या आए हैं है ना, तो उसको बच्चा पहचान पाता है या नहीं, इस पर हमको करना है। अगर बच्चा नहीं पहचान पाता है तो नहीं पहचान पाता है में हमको सही का निशान लगाना है, बाकी में आप ऐसे कट का निशान लगाएंगे, गलत का निशान लगाएंगे है ना, क्रॉस करेंगे। उसके बाद अगर बच्चा पहचान लेता है ना, पूरा पहचान लेता है अच्छे से, तो हम यहाँ पर सही का निशान लगाएंगे, बाकी में क्रॉस कर देंगे। लेकिन एक बात याद रखना, अगर आपने बच्चे से कितने क्वेश्चन पूछे, मान लो 6 प्रश्न पूछे है ना, 6 में से बच्चे ने 1 का उत्तर दिया है और 5 का उत्तर नहीं दिया है, तो क्या करेंगे आप, नहीं पहचान पाता है में टिक करना है आपको। यानी 33% अगर बच्चा 33% से कम बता रहा है तो कहाँ टिक करेंगे हम, नहीं कर पाता है में टिक करेंगे है ना। और अगर 33% से 80% के बीच में अगर बता पा रहा है बच्चा तो कहाँ टिक करेंगे, सहयोग से कर पाता है में टिक करेंगे। और अगर 80% से ज़्यादा बता पा रहा है बच्चा है ना, मतलब आपने 6 प्रश्न किया और अगर बच्चा 5 प्रश्न या 6 प्रश्न बता पाया, 5 भी बता दिया और 6वां नहीं बताया तो भी चलेगा। अगर 5 और 6 दोनों बता दिया, अगर पूरे प्रश्न बता दिया तो कहाँ करेंगे, स्वयं कर पाता है में है ना। 5 प्रश्न भी बता दिया तो स्वयं कर पाता है में आप टिक कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इसको करेंगे। उसके बाद जब दूसरे में आ जाएंगे तो क्या करेंगे, लिखने में संज्ञा क्रिया शब्द एवं विराम चिन्ह का उपयोग करता है कि नहीं। जब आप बच्चे को लिखने के लिए देंगे, लेखन कौशल देख रहे हैं अब अभी है ना, तो जब आप बच्चे को लिखने के लिए देंगे तो आप क्या चेक करेंगे वहाँ पर कि बच्चा संज्ञा क्रिया शब्द एवं विराम चिन्ह का उपयोग करता है या नहीं, है ना। संज्ञा शब्द लिखता है कि नहीं लिखता है ना, क्रिया शब्द लिख पाता है कि नहीं, जहाँ विराम चिन्ह उसे लगाना चाहिए वहाँ विराम चिन्ह लगाता है कि नहीं, जैसे अपना अल्प विराम हो गया, पूर्ण विराम हो गया,
प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया। तो इन चिन्हों का प्रयोग बच्चा करता है या नहीं करता लेखन कौशल में। अगर नहीं करता है तो आप नहीं करता है में टिक करेंगे और बाकी को क्रॉस कर देंगे उसी प्रकार से, है ना। और अगर कर पाता है बच्चा तो आप क्या करेंगे, स्वयं से कर पाता है में टिक करेंगे और बाकी को क्रॉस करेंगे। और अगर नहीं कर पा रहा है, मतलब कुछ जगह किया कुछ जगह नहीं किया है ना, या आप बता रहे हैं सहयोग दे रहे हैं तब कर पा रहा है तो सहयोग से कर पाता है में टिक करेंगे, बाकी जगह नहीं। तो इस प्रकार से आपको आगे भी भरना है। अब तीसरा है जैसे पहेलियों को हल करते हैं और भाषाई खेल खेलते हैं। मतलब आप कोई पहेली दे रहे हैं ना, बच्चे को क्या दिए, पहेली लिखने दिए, है ना। तो वो पहेली को लिख पा रहा है कि नहीं और भाषाई खेल खेलते हैं कि नहीं, यानी अपनी भाषा का खेल पाते हैं कि नहीं। तो इसमें भी आप उसी प्रकार से ट्रैकर को भरेंगे। फिर है पढ़ी गई सामग्री के बारे में लिखकर अभिव्यक्त करते हैं कि नहीं। आपने कोई चीज़ पढ़ाया है बच्चों को तो उसको वो लिख पाते हैं कि नहीं। आपने लिखने के लिए अगर दिया है उनको तो वो उस चीज़ को कर पा रहे हैं या नहीं, तो उस आधार पे आप इसको ट्रैक करेंगे। मैंने सप्ताह 10 का भी ट्रैकर आपको बताया है, उसमें भी आप जाकर और अच्छे से इसको समझ सकते हैं। अगर आप एक ट्रैकर को समझ गए तो आप पूरे ट्रैकर को आराम से भर सकते हैं कि किस प्रकार से इसमें भरना है। अगला यहाँ पर जैसे छोटे छोटे संदेश वाक्य लिख सकता है कि नहीं। आपने जैसे लिखवाया बच्चों से कि मैं खाना खाता हूँ, है ना, मैं स्कूल जाता हूँ, तो इस प्रकार से बच्चा उसको लिख पा रहा है या नहीं। आपने बोला कि मैं खाना खाता हूँ इसको लिखो, तो बच्चा उसको लिख पा रहा है या नहीं। तो यहाँ पर उस आधार पर टिक करेंगे। अगर बच्चा नहीं कर पाता तो नहीं कर पाता में, अगर स्वयं से सहयोग से कर रहा है तो सहयोग से कर पाता है और स्वयं से कर रहा है तो स्वयं से कर पाता है। इसमें से किसी एक में आप सही का निशान लगाएंगे और बाकी दो में क्रॉस करेंगे। इस प्रकार से आपको करना है। अब देखो यहाँ पर है मौखिक अभिव्यक्ति। मौखिक अभिव्यक्ति में बच्चों से मौखिक प्रश्न करना है। जैसे कविता कहानी का विस्तार करते हैं या नहीं। आपने कोई कविता बताई या बच्चे ने कविता पढ़ी तो उसको बच्चा समझा पा रहा है या नहीं समझा पा रहा है ना। जैसे पढ़े चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गुथा जाऊँ, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊँ, तो इसका मतलब बच्चा बता पाता है या नहीं बता पाता कि क्या हो रहा है ना। पुष्प क्या कहना चाह रहा है ना, पुष्प की क्या अभिलाषा है, पुष्प की क्या इच्छा है, ये बच्चा बता पाता है या नहीं बता पाता है। तो उस प्रकार से इसमें टिक करेंगे। अगर बच्चा पूरा कर पा रहा है अच्छे से तो आप स्वयं कर पाता है में टिक करना, सहयोग से कर पा रहा है तो सहयोग में, और बिल्कुल नहीं कर रहा तो बिल्कुल नहीं कर रहा है में, है ना। उसके बाद क्या होगा, जो बिल्कुल नहीं कर रहा है तो अगले सप्ताह का जब ट्रैकर आएगा अगले सप्ताह आप तो उसको फिर से शुरू से पढ़ाएंगे अच्छे से, है ना। फिर क्या है दूसरा है जैसे यहाँ पढ़ी गई सामग्री एवं चित्र के बारे में राय व्यक्त करते हैं कि नहीं। अगर आपने कोई चित्र दे दिया बच्चों को, कोई मेले का चित्र है, आपने पूछा बच्चों में चित्र देखकर बताओ कि चित्र में क्या क्या हो रहा है, तो बच्चा बताएगा चित्र में मेला लगा हुआ है, मेले में खिलौने की दुकानें हैं, गुब्बारे वाला गुब्बारे बेच रहा है ना। इस प्रकार से झूले आए हैं, काफ़ी सारी चीज़ें अगर बच्चा अच्छे से बता पा रहा है आपको तो आप यहाँ स्वयं कर पाता है में टिक करेंगे। अगर आपका थोड़े सहयोग ले रहा है तो देखो यहाँ पर खिलौने की भी दुकान है, हाँ बच्चा बताएगा हाँ सर खिलौने की भी दुकान है। फिर झूला देखो झूला, तो फिर बच्चा बताएगा हाँ सर झूला भी। तो इस प्रकार से आपका सहयोग ले रहा है तो सहयोग से कर पाता है, और बिल्कुल नहीं बता पा रहा है, बच्चे को समझ ही नहीं आ रहा है कुछ, तो फिर नहीं कर पाता में टिक करना। तो इस प्रकार से आपको करना है। फिर यहाँ पर है परिचित पाठ टेक्स्ट को उचित हाव भाव प्रवाह आदि में पढ़ता है कि नहीं। कोई भी टेक्स्ट आप पढ़वा रहे हैं, है ना, तो उसको वो अच्छे से पढ़ पाता है या नहीं, उचित हाव भाव से, है ना, चिन्हों का प्रयोग करके पढ़ता है या नहीं। तो उस प्रकार से यहाँ पर आप टिक करेंगे। फिर अगला है आपका अंतिम है यहाँ पर कि कॉपी बोर्ड डिस्प्ले बोर्ड यानी हरी पट्टी आदि में चित्रण और गतिविधि में चर्चा करता है या नहीं। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर उसको अंक देंगे, यानी अंक देंगे का मतलब है मेरा क्रॉस करेंगे या फिर सही का निशान लगाएंगे या क्रॉस करेंगे। तो इस प्रकार से आप इस ट्रैकर को भरेंगे जो सप्ताह 20 का है। इसके बाद हम देखेंगे आपके सप्ताह 10 नंबर का ट्रैकर और सप्ताह 30 का ट्रैकर देखेंगे। और सप्ताह 10 का मैंने इसके पहले बताया किस प्रकार से भरना है, तो ऐसे ही आपको ट्रैकर भरना है बच्चों का आवधिक आकलन का। तो ये था दोस्तों आपका आवधिक आकलन ट्रैकर किस प्रकार से भरना है, ये हिंदी भाषा के लिए है। फिर मैं इसके अंग्रेजी गणित दोनों का सबका बताया हूँ आपको, पर्यावरण का भी चैनल पे डाला है तो उनको भी आप जा करके देखिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि ऐसी काफ़ी सारी वीडियोज़ आपको मिलती रहें। और आपके पाठ्य पुस्तक में तीसरी चौथी पाँचवीं सबकी मैं वर्कबुक वर्कशीट डाला हूँ चैनल पे, तो उनको भी आप चैनल पर जाकर देखें। धन्यवाद।